फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग में बिना चाहे ज्यादा पैसा दे दिए हैं? हो सकता है आप डार्क पैटर्न का शिकार हुए होंगे। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऐप पर खरीदारी करते हैं तो आपको ये जो जानकारी मैं दे रही हूँ आपके हजारों रुपये बचा सकते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर करेंगे तथा अपने दोस्तों को भी बताएंगे। तो ई कॉमर्स डार्क पैटर्न और सीसीपीए हम लोग आज जानेंगे। ई कॉमर्स डार्क पैटर्न क्या? डार्क पैटर्न एक ऐसी भ्रामक डिसेप्टिव डिजाइन या रणनीति है जिसका उपयोग ई कॉमर्स वाले वेबसाइट या ऐप ग्राहकों को उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई निर्णय लेने के लिए करती है। जैसे खरीदने का दबाव बनाती है, वन आइटम लेफ्ट, जबकि वास्तव में पर्याप्त स्टॉक होता है, पर वो लिखते ऐसा है कि एक ही आइटम है, जिससे कि लोग घबरा कर या हड़बड़ी में ज्यादा खरीद ले। छिपे हुए शुल्क चेकआउट पर जोड़ देते हैं, हिडन चार्जेस, जो कि चेकआउट पर आपको देना पड़ता है। सब्सक्रिप्शन लेना आसान होता है ऐसे ऐप का, लेकिन रद्द करने में बड़ी कठिनाई होती है। और प्री टिक्ड विकल्प, जिससे कि वो पहले से टिक आपने नहीं किया है, ऑफ नहीं किया, टिक नहीं किया, लेकिन उससे आपको अतिरिक्त सेवाओं के भी दाम देने पड़ते हैं। और बार बार पॉपअप दिखाता रहेगा ताकि आप नो थैंक्स जैसे ऑप्शन को नहीं ऑप्ट कर सकते हैं। तो भारत सरकार ने 2023 में गाइडलाइंस बनाया टू प्रिवेंट एंड रेगुलेट डार्क पैटर्न्स। सो गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न्स जारी किए हैं। इसमें इसका उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी और भ्रामक डिजाइन से बचाना है। कुछ ऐसे भ्रामक डिजाइन जो कि आपको बाध्य कर देते हैं खरीदने के लिए। तो कैसे कैसे डार्क पैटर्न्स हो सकते हैं? या तो होता है फॉल्स अर्जेंसी, एक ही आइटम लेफ्ट है, जल्दी करो। बास्केट स्नीकिंग, confirm shaming, subscription trap, hidden cost, interface and interference, bait and switch, drip pricing, disguised advertisement, nagging, trick questions। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो जिसका जवाब देते आप फंस जाएंगे। रॉग malware और SaaS SaaS बिलिंग। तो इन सबको फिर अलग अलग से डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी बस ये सारी चीजें आपको बता रही हूँ ताकि आप इससे अवेयर हो जाएं। अब सीसीपीए क्या है? फिर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इसमें अपना सहयोग देती है। और ये सीसीपीए जो है भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 2020 में हुई थी, और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत हुई। इसका मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई करना, जिसमें आजकल तो बहुत कार्रवाई हो रही है कि कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं और जो उसमें होता नहीं है, तो अब लोग थोड़ा सा ऐसे विज्ञापन नहीं दे रहे हैं। अनुचित व्यापार प्रथाओं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो भी डार्क प्रैक्टिसेस हैं उन पे कार्रवाई करना, और उपभोक्ता की शिकायतों की जांच करना। तो कंपनियों की जांच करके ये क्या करते हैं, कंपनियों को नोटिस देते हैं, उत्पाद को वापस मंगवाते हैं, धन वापसी का आदेश देते हैं, जुर्माना लगाते हैं और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाते हैं। तो यहाँ पर डार्क पैटर्न उपभोक्ता को भ्रमित करने वाली डिजाइन को कहा जाता है। सीसीपीए की स्थापना 2020 में हुई थी। और कानून क्या है इसका? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। मंत्रालय कौन है जो इसको डील करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। डार्क पैटर्न का गाइडलाइंस 2023 में आया। इसका मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर नियंत्रण। डार्क पैटर्न क्या हुआ? पर धोखा देकर खरीदना। सीसीपीए क्या है? कंज्यूमर का प्रोटेक्टर। सो आइंदा ध्यान रखेंगे कि आप इसके शिकार ना हो। धन्यवाद।